हेलो एवरीवन, वर्ड स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट अप्रोच फॉर टू सॉल्व मेंस लेवल सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स पजल्स का भी आपको ऐसे वीडियोस में मैं आपके लिए ना ही सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट, आपके लिए पजल्स भी लाऊंगा। कम से कम ये लेवल कम से कम आरआरबी क्लर्क जो होता है उसके लिए या पीओ के लिए होता है, उसके लिए कम से कम इनके लिए इनके मेंस पेपर में जो लेवल के पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, वैसे लेवल मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। चलिए, ये आया है मेरे पास, सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास। देखिए, इंग्लिश में ये दिया हुआ है, हिंदी में हिंदी वाले यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसी सिटिंग अरेंजमेंट को इस स्लाइड में सॉल्व किया हूँ, ठीक है। चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है आप देखिएगा, अप्रोच देखिएगा। 9 पर्सन्स ABCDEFGHI, 9 लोग हैं, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, ठीक है। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सारे लोग अंदर की ओर फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, 9 लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है, देखिए क्या एक ये है कि कंडीशन दिया हुआ है, नो 2 पर्सन विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स नेम, अल्फ़ाबेट नेम सिट एडिशन टू ईच अदर। मतलब क्या है, एग्जांपल भी दिया दे रखा हूँ मैं। बी डज नॉट सिट एडिशन टू ए और सी। जैसे बी के आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं, ए और सी आते हैं, तो उसके आस पड़ोस में वो दोनों नहीं बैठेंगे, ये है कंडीशन। तो हम लोग अब क्लूज़ को पढ़ते हैं, फिर बैठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है पहला क्लू, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एफ जो है एफ जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ई है। एफ है थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ये लिख लिए। हालांकि सर्कुलर में हमें बैठाना है, लेकिन मैं क्लूज ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ई हैज़ 2 पेन्स मोर देन जी। ई के पास जितना पेन है जी से 2 ज़्यादा है, ठीक है। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। चलिए, हु हैज़ 9 पेन्स, इसका 9 पेन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एच जो है एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। 3% सीट बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, सी हैज़ ट्वाइस नंबर ऑफ पेन्स। देखिए, सी हैज़ ट्वाइस नंबर ऑफ पेन्स देन डी। सी के पास डी से, अगर इसके पास एक्स, इस डी के पास एक्स है तो सी के पास 2x है। और क्या है, सी हैज़ लेस देन ई, सी के पास लेस देन ई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 7 पेन्स। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 7 पेन्स, ठीक है। फिर देखिए, नाइदर एफ क्या है, नाइद ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, नाइदर एफ नॉर जी हैज़ 7 पेन्स, ठीक है। आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स। आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 पेन्स, ठीक है। डी डज नॉट हैव 2 पेन्स, डी के पास 2 पेन नहीं है, ठीक है। बी सिट्स एडिशन टू द वन हु हैज़ 8 पेन्स, बी के बगल लेफ्ट में या राइट में 8 पेन्स जिसके पास है वो बैठा है, ठीक है। उसके पास क्या है, देखिए, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सनस हु हैज़ 1 and 6 पेन। 1 या 6 पेन के बीच में 6 या 1 पेन, ये है। बी हैज़ फ्यूअर पेन, बी हैज़ लेस पेन देन एफ, ये है हमारा क्लूज। अब हम यहाँ पे बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लू सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ई जो है, ई के थर्ड राइट में एफ बैठा है, ठीक है, ये हो गया। और ई के पास जी से 2 पेन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, ए
के सेकंड टू द राइट में जी बैठा है। तो देखिए यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ है, ये ई है, ठीक है। और क्या है, देखिए ए के सेकंड टू द राइट में जी बैठा है, ए। और देखिए और देखिए ये क्लू और ये क्लू को ध्यान में दीजिएगा, ए के थर्ड टू द लेफ्ट में एच बैठा है और सेकंड टू द राइट में जी बैठा है। तो ए और सारे लोग टुवर्ड द सेंटर फेस किए हैं, ए यहाँ पे बैठ सकता है, ए जी और एफ नहीं बैठ सकता, ए यहाँ पे नहीं हो सकता, ए यहाँ पे हो सकता। चलिए यहाँ पे ए को बैठाते हैं, ए यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता, ए के थर्ड टू द लेफ्ट में जी एच है, तो यहाँ पे ये नहीं बैठ सकता, ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता। ए यहाँ पे बैठ सकता है, ए के सेकंड टू द राइट में जी है, हाँ यहाँ पे बैठ सकता है। ए के सेकंड टू द राइट में जी है, ए के पास है 9 पेन्स, ठीक है। और ए के थर्ड टू द लेफ्ट में एच है, ठीक है। अब देखिए ए यहाँ पे, इस केस में ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट में एच है। ए यहाँ पे बैठ सकता है, ए यहाँ पे बैठ सकता है, ए के सेकंड टू द राइट में जी है, तो ए यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, सॉरी ये यहाँ पे नहीं हो सकता। ए यहाँ पे बैठ सकता है, सेकंड टू द राइट में जी है और थर्ड टू द लेफ्ट में एफ है, ए के थर्ड टू द लेफ्ट में एच है, ठीक है। ए और कहीं बैठ सकता है, एक हमारा केस क्या था, ये वाला था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा एफ बैठ चुका है, ई बैठ चुका है। हम बैठा रहे थे ये वाला क्लू को और ये वाला क्लू को, ठीक है। ए के सेकंड टू द राइट में जी बैठा है, ए के सेकंड टू द राइट में जी, ए के सेकंड टू द राइट में जी, ए के सेकंड टू द राइट में जी, ठीक है। ए के सेकंड टू द राइट में जी है, देखिए यहाँ तो हम लोग कर लिया है। ए यहाँ पे बैठ सकता है क्या, नहीं हो सकता, एफ यहाँ बैठा हुआ है, ए के बगल में जी, जी यहाँ पर जी एफ नहीं हो सकता साथ में, तो ए यहाँ पे बैठ सकता है, जी हो सकता है यहाँ पे, ए सेकंड टू द राइट ऑफ जी हो गया, ठीक है। इसके पास 9 पेन्स है और ए के थर्ड टू द लेफ्ट में एच बैठा है। तो हमारे पास ये एक के पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ, ये तीसरा केस हुआ। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने ये भी कर लिया है, ये कर लिया, ये भी कर लिया। एच और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, देखिए एच और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। देखिए एच 1 2 3, सी यहाँ हो सकता है, 1 2 3 सी यहाँ जी बैठा हुआ है, सी यहीं पर बैठेगा। एच और सी के बीच में 3, एच 1 2 3, देखिए 1 2 3 सी नहीं बैठ सकता, 1 2 3 सी नहीं बैठ सकता, ये केस कैंसिल हो गया। एच और सी के बीच में 3, इधर से जी बैठा हुआ है, इधर से सी, 1 2 3 हो गया, मत यानी कि ये हमारा ये हो चुका। सी के पास डी से ट्वाइस है, चलिए अब इसको होल्ड पे रखते हैं और ध्यान दीजिएगा। हाँ डी के पास 7 के इमीडिएट राइट में डी है। अब देखिए इस वाले केस में, केस 1 की बात करें तो ए बैठ चुका, बी कहाँ पे, बी यहाँ नहीं होगा, डी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे नहीं होगा, डी यहाँ पे नहीं होगा, डी यहीं पर होगा। डी के इमीडिएट लेफ्ट में 7 है, लेकिन इसके अनुसार एफ के पास 7 नहीं है, तो ये केस कट गया। अब गौर कीजिएगा, इस सॉल्व करने के दौरान हमें 3-4 क्लूज को ध्यान में रखना है। कैसे कैंसिल हुआ, डी यहीं पर बैठ रहा था, डी यहीं पर बैठ रहा था, डी के इमीडिएट लेफ्ट में इसके मुताबिक 7 है और एफ के पास 7 हो गया, तो एफ के पास 7 तो है ही नहीं इस क्लू के अनुसार, तो ये केस कट गया। अब हमारे पास सिर्फ ये केस बचा हुआ है। अभी ये केस में देखेंगे, ए यहाँ पर बैठा है, डी कहाँ पर बैठ सकता है, डी यहाँ पे नहीं, डी यहाँ पर बैठ सकता है और डी यहाँ पर बैठ सकता है।
ठीक है। चलिए डी यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे हो सकता है और डी यहाँ पे भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। डी के इमीडिएट लेफ्ट में 7 है। डी अगर यहाँ पे रखते हैं, अगर डी यहाँ पर हम रखते हैं, डी के इमीडिएट लेफ्ट में 7 है, लेकिन जी के पास इस क्लू के मुताबिक जी के पास 7 नहीं हो सकता, तो मतलब डी यहाँ नहीं बैठेगा, 7 भी यहाँ नहीं होगा, यानी कि डी यहाँ नहीं होगा कि डी ई एडजेसेंट हो जाएंगे, तो डी यहीं पर होगा, 7 होगा एच के पास। देखिए कैसे प्लेस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बचा रह गया, ए बी बचा रह गया, बी यहाँ पर होगा, सी डी ई एफ जी एच हो गया, आई आई या बी यहीं पर बैठेंगे। चलिए प्लेस तो हो गया ऑलमोस्ट। और आई के देखिए इसके मुताबिक देखिए, देखिएगा आई के सेकंड टू द लेफ्ट में 4 का है, आई के सेकंड टू द लेफ्ट में 4 है, सी के पास 4। देखिए यहाँ पे आई बैठाते हैं हम, तो आई के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके मुताबिक सी के पास 4 है तो डी के पास 2 होगा, डी के पास 2 होगा, लेकिन इसके मुताबिक डी के पास 2 नहीं हो सकता, यानी कि हमारा सी के पास 4 नहीं होगा और यहाँ पे आई नहीं होगा, आई होगा यहाँ पे, आई यहीं पर होगा और बी यहीं पर होगा। चलिए ठीक है, आई यहाँ पे हो गया, आई के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है इसके मुताबिक 4 है, जी के पास हो गया 4। चलिए और क्या बचा हुआ है, हमारा बचा हुआ है 1 बचा रह गया है, 2 बचा रह गया है। अच्छा चलिए अभी वो नहीं देखते हैं, और देखते हैं क्या, और कोई क्लू बचा है क्या हमारे पास। हाँ देखिए जी के पास जितना है उतना में उस 2 प्लस कर देते हैं तो ई के पास आएगा, जी के पास कितना 4, 4 में 2 ऐड कर देंगे, ई के पास हो जाएगा, ई के पास हो जाएगा 6। चलिए ये भी हो गया हमारा, ई के पास आ गया 6, ई के पास आ गया 6। और देखिए यहाँ पे इस क्लू के मुताबिक 6 और 1 के बीच में एक, 6 और 1 के बीच में एक इंसान बैठा है, तो बी के पास 1 हो सकता है, बी के पास 1 हो सकता है, और यहाँ पे डी के पास भी 1 हो सकता है, डी हाँ डी के पास भी 1 हो सकता है। तो हमारे पास क्या क्या बचा रह गया है, 1 बचा रह गया है, 2 बचा रह गया है, 3 हो चुका, क्या 3 बचा रह गया है, 4 हो चुका, 5 भी बचा हुआ है, ठीक है, और 5 6 7 9 8, बी के बगल में 8 है। चलिए देखिए बी के बगल में 8 है, इसके मुताबिक देखिए हर क्लू को ध्यान में देखना है ना। तो आई भी हो चुका, या आई भी हो चुका, ठीक है, तो हमारे पास क्या यही 4 बचे रह गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस क्लू के मुताबिक सी के पास ट्वाइस ऑफ डी है, तो सी के पास पक्का है कि 2 होंगे और डी के पास 1 होगा, तो ये कि ये भी गया, ठीक है। अब क्या बचा रह गया, बी बचा रह गया और एफ के बचा रह गया। अब देखिए बी के पास लेस देन एफ है, यानी कि पास बी के पास होगा 3, एफ के पास हो जाएगा 5। देखिए अब सारा अरेंजमेंट हो चुका, सारा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिए काउंट कर लेते हैं, जिसके बाद नंबर ऑफ पेन्स काउंट कर लेते हैं। 1 है डी के पास, 1 2 3 है बी के पास, 4 5 6 6 के बाद 7 7 एच 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल केस आ गया। तो अप्रोच ध्यान रखना है, देखिए क्योंकि ये मेंस लेवल का पजल है, तो हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, क्या अलग अप्रोच होता है प्रीलिम्स लेवल से के पजल से, क्या अलग होता है कि हमें प्रीलिम्स लेवल में हर एक क्लू को इंडिविजुअली भी लेके चले तो हमारा प्लेस हो जाता है। इसमें मेंस लेवल में 2-3 क्लू को हम लोग ध्यान में एक साथ ध्यान में रखना होता है, तो हमारा सॉल्व होता है, इसीलिए टाइम टेकिंग लगता है। तो ये था हमारा पहला सिटिंग अरेंजमेंट और हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था विथ वन एट्रीब्यूट, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट था। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करें। ठीक है, लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही पजल्स, ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट्स मेंस लेवल के, प्रीलिम्स लेवल के और रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा, ये वीडियो लाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको मिल सके, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे पजल के साथ, तब तक थैंक यू।